नमस्कार। सनातन जगत के इस सप्तम संस्करण में हम उपस्थित हुए हैं अपनी पुराने चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें हमने कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट के बारे में 1856 का, उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया और हमें दिखा कि हिंदू समाज, हिंदू परिवार, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति, इन सब में बिखराव लाने का कितना भयंकर षड्यंत्र स्वरूप ये एक्ट रहा है। आगे चल के प्रति 5, 7, 10 साल में, स्वाधीनता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व 5, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में इस तरह के निरंतर एक्ट बनते रहे, जिससे हमें हमारी आस्था को कुठाराघात किया गया। तो इसी संदर्भ में देवेंद्र जी हैं हमारे साथ, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आगे के बारे में कुछ आलोकपात करें। जय जगन्नाथ। आज सभी दर्शकों को, सुनने वाले सभी मित्रों, स्वजनों, स्वजन सनातनी बंधुओं को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी दीपावली बहुत धूम धड़ाके के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में आपने मनाई होगी। राजा रामचंद्र जी के, भगवान रामचंद्र जी के, प्रभु श्री रामचंद्र के पुनर्अयोध्या आगमन की इस विशेष उल्लास के पर्व का आप सभी ने आनंद लिया होगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं थोड़ा विषय से हटकर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये जो दीपावली पे पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो एक षड्यंत्र है, एक जो दुष्चक्र है पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर, ये भी वास्तव में उसी कड़ी का एक अंश, एक भाग है। ये जो श्रृंखला चल रही है कि किस प्रकार से सनातन धर्म के मौलिक तत्वों को या तो नष्ट किया जाए या उनको रूपांतरित किया जाए। हमारे तीज त्योहार, व्रत, उपवास, इन सबको भी एक परिवर्तित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इसको बहुत ही सोच विचार कर, सोच समझ कर कह रहा हूं कि ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के प्रति हमें सजग रहना होगा। अन्यथा ये जो विभिन्न प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से हम हमारे शास्त्रोक्त विधि से जो हमारे रीति रिवाज, पर्व त्योहार, जिस प्रकार से हम उनको मनाते हैं, ये उसमें भी परिवर्तित करने का एक षड्यंत्र है। जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट जो 1950 में आया था, उसके 6 वर्ष बाद ईसाई ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज, ईसाई अंग्रेज थे, 1950 1850 में आया। हाँ, क्षमा चाहता हूं, 1850 में आया। तो जो ब्रिटिश ईसाई जो थे, उन्होंने उसके बाद में 1856 में वो एक और कानून लेकर आते हैं, जो कि बहुत उस समय में और बाद में भी, आज भी उसको बहुत कहा जाता है, जिसको हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के नाम से जाना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसके पीछे थे और उस समय में एक बहुत बड़ी ऐसी एक नैरेटिव बनाया गया कि किस प्रकार से विधवाओं को जो है वो भारत के अंदर और सनातन धर्म के अंदर किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ कितना जाता है, उनको सती के लिए उनको बाध्य किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारे, एक तरह का एक विवाद खड़ा किया गया। और उसके बाद में संस्कृत कॉलेज के एक प्रिंसिपल श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, जिनको कि बहुत बड़े सुधारवादी के नाते हम लोगों को बताया, पढ़ाया, समझाया जाता है। मैं उनकी सोच और समझ पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मात्र इतना कहूंगा कि बहुत अच्छी समझ रखने वाले, सद्भावना रखने वाले लोग भी इस तरह के षड्यंत्रों के सहभागी हो जाते हैं और वो इस तरह के कामों में आ जाते हैं, जो कि अंततः धर्म की नींव पर विष डालने के समान होता है। एक तो हमारे यहाँ पर जो
हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में कहीं पर भी विधवाओं के साथ में उनको जबरदस्ती सती करना, ऐसा कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा विवाद, एक वितंडा खड़ा किया गया जो कि और कुछ नहीं था, मात्र सनातन धर्म को कलंकित करने का एक दुष्प्रचार था। और उस दुष्प्रचार को एक आधार देने के लिए ईसाई अंग्रेजों ने सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह कानून जो है वो लेकर आए, जिसके अंदर भारत में जो विधवाएं, हिंदू धर्म में जो विधवाएं होती हैं उनको फिर से विवाह का अधिकार दिया गया। ये भी मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये एक तरह का ईसाइयों के द्वारा भारतीय सामाजिक, भारतीय परिवार व्यवस्था में एक ऐसा हस्तक्षेप था जहां पर कि उन्होंने इस बात का आकलन किया कि हिंदू किस प्रकार के हस्तक्षेपों को स्वीकार कर सकता है, किन परिस्थितियों में वो हस्तक्षेप को स्वीकार कर सकता है, किस स्तर तक हिंदू का मानस परिवर्तित किया जाए, उसका मानस बनाया जाए कि वो इस प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार कर लेगा। इसलिए इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसे विषय को विषय बनाया गया जो हमारे समाज में था ही नहीं। सती का हमारे यहाँ पर जो हमारी अवधारणा है, उसमें अगर हम देखें तो महासतियों में माता द्रौपदी, मंदोदरी, सती अनुसुईया ऐसे नाम आते हैं। तो ये कभी भी जलकर नहीं मरी अपने पति के साथ में। ये कहना कि भारतीय समाज में प्रत्येक विधवा को जलाकर मार दिया जाता था, और वो उसको जला के मार दिया जाता था, वो इसलिए उसका फिर से यदि विवाह हो जाए तो उसको जलाकर नहीं मारा जाएगा। ये वास्तव के अंदर सनातन धर्म में शक्ति के सतीत्व की जो बहुत मूल रूप से जुड़ी हुई अवधारणा है, जो हमारे समाज को संस्कारित करने का एक स्थायी तत्व है, उस संस्कारित समाज के इस स्थायी तत्व को नष्ट करने का एक षड्यंत्र था। ये बात ईसाइयों ने बहुत अच्छे ढंग से समझी कि यदि वो हिंदू परिवार व्यवस्था को नष्ट कर देंगे, उसको छिन्न भिन्न कर देंगे, तो हमें उसके मानस, उसकी जो भाव भूमि है, उस पर कुठाराघात करके, उसे निर्मूल करके एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे समाज की तरफ हम लेकर जाएंगे जहां पर कि उसका ईसाईकरण करना अत्यंत सरल हो जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्य है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान व्यक्ति उस काल के प्रभाव में अंग्रेजों के इस दुष्प्रचार का शिकार हुए, और उन्होंने एक ऐसे भारतीय समाज को तोड़ने के अपराध में एक अनभिज्ञ व्यक्ति की तरह वो उसके पुरोधा बने, और अंग्रेजों ने एक ऐसे व्यक्ति को इस काम के लिए खड़ा कर दिया जो आज भी हम देखते हैं हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और जो अंततः हिंदू समाज की जो जड़ है उसमें विष डालने का काम करते हैं। तो ये ईसाइयों का तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टि से हस्तक्षेप था, जो हिंदू समाज, सनातन समाज की परिवार व्यवस्था, उसकी समाज व्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने बनाया। इसके साथ ही मैं एक और आपको ध्यान देता हूं, इसके तुरंत 10 वर्ष बाद 1866 के अंदर अंग्रेज एक और कानून लेकर आए जिसको उन्होंने नेटिव मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट कहा गया। इसके अंदर जब इस तरह का कानून आता है तो हम समझ पाते हैं ठीक से कि पहले जो कानून पास किया गया था 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, उसका क्या लक्ष्य था। इस कानून के माध्यम से जो 1866 में आता है, इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। यदि आप ईसाई बन जाते हैं, यदि आप ईसाई बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं? हिंदू। यदि एक हिंदू जो है
वो ईसाई बन जाता है तो उसको अपनी हिंदू विधि से किए गए विवाह को निरस्त करने का अधिकार मिल जाता है। अब मुझे लगता है आप इस बात को ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे। भारत में विवाह, भारतीय सनातन परंपरा में, यदि आपको स्मरण हो तो 3-4 पुष्प पहले मैंने इस बात का आप सबके सामने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था कि हिंदू विवाह संस्कार है, वो करार नहीं है। तो यहां पर एक हिंदू यदि ईसाई हो जाता है तो उसको हिंदू रीति से किए हुए अपने पाणी ग्रहण संस्कार को निरस्त करने का अधिकार मिल जाता है। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण कानून है जिस पर यदि हम ध्यान दें तो हम समझ पाते हैं कि क्यों सती, क्यों विधवा पुनर्विवाह, ये सब हमें उस एक बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से इन कानूनों के माध्यम से भारतीय समाज के ईसाईकरण का प्रयास अंग्रेजों ने आरंभ कर दिया था। यदि आप, क्योंकि हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की उस समय पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ पे विवाह को जन्मों जन्मों का, 7 जन्मों का ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, माना जाता है, जो कि सत्य भी है। ये बोधगम्य सत्य है, इसके लिए किसी प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाणों से अधिक बोध की आवश्यकता है। उसको उन्होंने एक अधिकार दिया हिंदू को कि यदि आप ईसाई मत में परिवर्तित हो जाते हैं तो हिंदू शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार जब आप विवाह करते हैं और जो विवाह कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो आप ईसाई हो जाने के बाद में उस विवाह को आप समाप्त कर सकते हैं। तो ये 1866 का जो कानून है, ये वास्तव में 1856 के विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है उसकी के पीछे का जो षड्यंत्र है उसको स्पष्ट करता है। तो ये 2 कानून जो 10 वर्षों के अंतराल पर आते हैं, इसीलिए जब हम इन बातों की, इन सारे तथ्यों को हम अपने दर्शकों के सामने, हम अपने सुनने वालों के सामने रख रहे हैं, तो हम इसका एक इसकी जो है वो टाइमलाइन भी उनके साथ में हम साझा कर रहे हैं कि कैसे एक चीज के बारे में अभ्यस्त हो गए तो फिर दूसरा वाला कानून लेकर आया जाता है। मैं कई बार कहता हूं कि आप मेंढक को गर्म पानी में डालेंगे तो मेंढक उछल के बाहर कूद जाएगा, उसके पास इतनी शक्ति है। लेकिन उसी मेंढक को आप एक सामान्य पानी में रखेंगे और उस पानी को आप धीरे 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 गर्म करेंगे तो मेंढक को पता नहीं चलेगा और वो उबल जाएगा। हिंदू समाज को इन कानूनों के माध्यम से इसी तरह मेंढक की तरह उबाला जा रहा है। और ये जो ब्रिटिशर्स उस समय आरंभ कर गए, ये अभी तक चल रहा है। एनजीटी के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से के सवाल को बनाते हुए मात्र 1.5-2 घंटे चलने वाले पटाखों के ऊपर जो प्रतिबंध है, ये उसी लंबी चलने वाली प्रक्रिया का भाग है जिसके तहत भारत से सनातन धर्म को नष्ट करके उसके ईसाईकरण की तरफ हमें धकेला जा रहा है। धीरे धीरे शनै शनै हमें उस तरफ लेकर जाया जा रहा है। ये मेरा आज के इसमें आप सभी के सामने मेरा निवेदन है। मैंने जो आपके सामने ये अपना निवेदन, विनम्र निवेदन रखा कि हम इन सारी जो घटनाओं को जो है वो हम कोई आइसोलेटेड इवेंट, कोई ऐसा ही किया गया, हम उसको ना माने। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र की एक योजना है जिसको बहुत ही धैर्य के साथ में हम हिंदू समाज के ऊपर, हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है, जिसका कि बिल्कुल पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में विरोध होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपके पास में लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं। उन लोकतांत्रिक पद्धतियों के माध्यम से आप इसका पूर्णतया इसको विरोध करना चाहिए। और जहां तक सामर्थ्य हो, राजनीति के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भी लोग इस तरह के निर्णय ले रहे हैं
उनका भी मानसिक और उनका सांस्कृतिक शोधन की आवश्यकता है। और ये जो शोधन है, ये जो मंथन है, ये बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के, बिना दबाव के नहीं होगा। यह बात हिंदू समाज स्पष्ट रूप से समझ ले। यदि उसे अपना अस्तित्व बचाना है तो उसको बहुत शक्ति और सामर्थ्य को एकजुट होकर, एक साथ होकर इन सारे विषयों के ऊपर अपनी बात को पूर्ण ओजस्विता, तेजस्विता के साथ में कहना पड़ेगा और सभी संभव मंचों के ऊपर ये बात उठानी होगी। ये बात कहते हुए मैं अपने आज की बात को पूरा करता हूं। जय जगन्नाथ। धन्यवाद देवेंद्र जी। षड्यंत्र के निरंतरता को आपने बहुत अच्छी तरह से सामने लाए और मेरा दर्शकों से ये निवेदन है कि इस निरंतरता को समझिए और इसके विरोध में, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि हर पटल पर इस पर विरोध हो, लोकतांत्रिक विरोध हो, स्वस्थ विरोध हो और इनमें बदलाव लाना अब शुरू हो। अब बहुत समय निकल चुका है, अब इसमें बदलाव होना शुरू हो। मेरा दर्शकों से ये भी कहना है कि हमारे इस कार्यक्रम के सभी संस्करणों को देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं और वो प्रश्न आप कमेंट लाइन में भी दे सकते हैं, अलग से मेल करके लिख सकते हैं, ट्विटर पे लिख सकते हैं। हमें आपके प्रश्नों का प्रतीक्षा रहेगा और हम अपने सामर्थ्य अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।